अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। हफ्ते इतवार मेरी छुट्टी थी, इस दौरान मार्केट में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई, खसूसन क्रिप्टो मार्केट ने दोबारा रिकवरी की है। अब मैंने, अगर आपने जुम्मे की मेरी वीडियो वॉच की है तो उसमें मैंने BTC के बारे में आपको एक एनालिसिस शेयर किया था किसी एक्सपर्ट का। उस एनालिसिस के बेस पे मैंने आपको बताया था कि हमें शायद पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मई के महीने की जो मंथली कैंडल है उसकी क्लोज के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिलहाल ये मई के महीने की मंथली कैंडल उस डेंजर जोन के ऊपर ट्रेड हो रही है। हमारी जो कैंडल है, अगर आप देखें तो डेंजर जोन कौन सा था, ये करीब करीब बनता था 60,000 से 58,000 से लेके 60,000 की रेंज में वो डेंजर जोन बनता था, जिससे अगर हम इसको और नैरो करें तो ये करीब करीब 58 टू 60 की रेंज में बनता है। प्राइस इसके ऊपर है। अभी मंथली कैंडल जो है वो इसके ऊपर ट्रेड हो रही है और मंथली कैंडल अभी तो ये इस महीने का दूसरा हफ्ता है। अब अगर हम इसको शॉर्ट टर्म, ये मंथली कैंडल की बजाय वीकली कैंडल्स या इससे शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें और पिक्चर क्लियर होती हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल में फ़िलहाल लेट्स से कि ये मंथली कैंडल उस हमारे डेंजर जोन के नीचे जाने, तो हमने जो जिन प्राइसेस को देखना है वो जिन कैंडल्स को हमने देखना है वो कैंडल देखे। फ़िलहाल ये वाले वीक की कैंडल जो है उस डेंजर जोन के बहुत ऊपर ट्रेड हो रही है। तो लेट्स सी कि ये वाला जो हफ्ता है क्या प्राइसेस को नीचे पुश करेगा या के ऊपर ही रैली जाएगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, हांगकांग की छुट्टी के बाद जब दोबारा मार्केट ओपन हुई है हांगकांग की, वहाँ पर भी डिमांड बढ़ी है। और मैं बिटकॉइन के स्पॉट ETF के हवाले से एक इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जुम्मे के दिन जो USA में ETF की बाइंग और सेलिंग हुई है उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन जब से मैं ETF को रिपोर्ट कर रहा हूँ मुझे ऐसे लग रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ग्रे स्केल में नेट इनफ्लो देखा है। अच्छा, इसको दो पहलुओं से हम देख सकते हैं। एक तो पहलू इसका ये निकलता है कि ग्रे स्केल ही मुसलसल जब से 10 जनवरी से ये US ETF की मार्केट ओपन हुई है उस वक्त से ग्रे स्केल ही मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा सेल प्रेशर डाल रहा था। वहाँ से इन्वेस्टर जो थे वो मार्केट में आउट हो रहे थे, या तो कोई प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे या ग्रे स्केल की जो अपनी पॉलिसीज़ थी प्रीमियम की, पोजीशन होल्ड करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे जो प्रीमियम वगैरह चार्ज करते थे वो कंपेयरिंग विद अदर जो मार्केट के प्लेयर्स थे उनसे ज़्यादा थी। तो एक ये भी पहलू था कि शायद इन्वेस्टर जो है वो स्विच करना चाहते हैं और साथ मार्केट में डाउन। तो वो ग्रे स्केल की तरफ से एक तो ये कि शायद क्या सेल प्रेशर अब ग्रे स्केल की तरफ से हमें नहीं नज़र आएगा। और जैसे जुम्मे वाले दिन हमें नेट इनफ्लो नज़र आया ग्रे स्केल में, क्या अब ग्रे स्केल भी दूसरे ETF की तरह मार्केट में पैसा कैप्चर करने की कोशिश करा होगा? अगर ये करेगा तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरा, हांगकांग की मार्केट के हवाले से भी हमारे पास फ़िलहाल डाटा नहीं है। मेरा ख्याल है मंडे की ETF के हवाले से मालूमात मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूँगा। अच्छा जी, अनदर माइनर की अगर हम जो नेट एसेट्स हैं उन पे नज़र डालें तो माइनर जो है, मैंने ये गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जुम्मे या जुम्मे रात पिछले 2-4 दिन में जो मैंने आपके साथ न्यूज़ वगैरह शेयर की थी उसमें मैंने बताया था कि माइनर जो है उनके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो कैप्चुलेट करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्राइसेस डाउन थी, उन डाउन प्राइसेस में बहुत से जो माइनिंग कंपनीज़ हैं, माइनिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो अगर उस प्राइस में सेल करेंगे तो वो कैप्चुलेट होंगे, यानी वो नुकसान में बेचेंगे। तो या उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो होल्ड करेंगे। तो ये ऑन चेन डाटा भी यही प्रेडिक्ट कर रहा है। 1 मंथ का ये माइनर्स की नेट पोजीशन चेंज के हवाले से चार्ट है, जिसमें अगर आप देखें तो माइनर्स फ़िलहाल मार्केट में BTC को डंप नहीं कर रहे। मैं सब की बात नहीं कर रहा, हम ओवरऑल जो उनका बैलेंस है उसको हम चेक कर रहे हैं ऑन चेन। अच्छा जी, दूसरा इस हफ्ते के जो टोकन अनलॉक है उसकी तरफ नज़र डालें तो एप्टोस का ही मेजर मेरा ख्याल है टोकन अनलॉक होना है। 12 मई को जाके $104 मिलियन का टोकन अनलॉक होगा। ओवरऑल अगर हम सारी मार्केट पे नज़र डालें तो मार्केट लुकिंग हेल्थी, लेकिन BTC की प्राइस को हमने क्लोजली वॉच करना है। कुछ तो ट्रेडर बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि BTC ने अब अपनी लोएस्ट प्राइस को देखना था वो देख लिया, अब मार्केट जो है यहाँ से रैली पकड़ेगी। और अगर रैली पकड़ेगी तो ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल करंट मार्केट पंप कर रही है ये मेरा ख्याल है पिछले 2 हफ्ते के बाद ये BTC की प्राइस ने दोबारा 65,400 तक की प्राइस को 2 हफ्तों बाद इस प्राइस को दोबारा टच किया। लेट्स सी
जो भी मार्केट की अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आते हैं रोन्स की मार्केट की तरफ। मेजर डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले तो प्री रोन्स की अगर बात करें तो मैसिवली क्रैश हुई है जो रोन्स की मार्केट है, खसूसन प्री रोन्स और रोन्स के टोकन्स की प्राइसेस भी अच्छी खासी डंप हुई है। तो इट इज़ द बेस्ट टाइम। इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। अगर मेरे पास फंड्स होते, गो के आपको स्क्रीन पे ऊपर नज़र आ रहे हैं मेरे पास फंड्स हैं, ये फंड्स मैं अभी फ़िलहाल डिप्लॉय नहीं करूँगा, मैं मज़ीद क्रैश करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रोन स्टोन भी गालबन कोई 7-8 के करीब मैं मुख्तलिफ जैसे जैसे नीचे मार्केट क्रैश होती जा रही है तो मैं रोन स्टोन बाय कर कर के साथ उनकी ऑर्डर भी लगाता जा रहा हूँ कि बार बार प्राइस अगर थोड़ा सा रिकवरी करती है तो वो सेल मैं यानी प्रॉफिट, इन अदर वर्ड्स मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ प्री राउंड्स की। मैंने रोन स्टोन को क्यों चूज़ किया है, अब मैं दूसरे प्री राउंड्स क्यों बाय नहीं कर रहा, इसकी एक वजह है क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपको पता है कि रोन स्टोन होल्डर्स को 3 मीम टोकन्स के एयर ड्रॉप होने हैं। अभी सिर्फ एक डॉग टू द मून टोकन एयर ड्रॉप हुआ है, अभी 2 टोकन होने हैं। एक तो मैंने इस वजह से ये बाय किया है। दूसरा, अब आगे जाके मैं आपके साथ ट्वीट शेयर करूँगा, उस ट्वीट में रोन स्टोन होल्डर्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैंने इसकी बेस पे ये रोन स्टोन बाय किया और साथ साथ मैं ट्रेडिंग का भी माइंड, और जितना मैं ट्रेडिंग करूँगा ऊपर मुझे मैजिक ईडन के ये डायमंड भी मिलेंगे और ये डायमंड बाद में मुझे मैजिक ईडन के एयर ड्रॉप की सूरत में शायद मिलेंगे भी। अच्छा, इसके अलावा जी अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रोन्स के हवाले से कि बिटकॉइन रोन्स रिक्लेम्स टॉप स्पॉट इन बिटकॉइन नेटवर्क, यानी इस वक्त बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका अभी भी मोर देन 70% ये बिटकॉइन के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज़। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर मेजॉरिटी बिटकॉइन की ऑन चेन एक्टिविटी ये हमें बिटकॉइन की जो ऑर्डिनल्स या ये वाले जो मार्केट है वहाँ से हमें नज़र आ रही है। तो बावजूद इसके कि रोन्स की मार्केट आपको ऑर्डिनल्स की मार्केट क्रैश होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम ऑन चेन एक्टिविटीज़ को देखें तो उसमें अभी भी ये हेल्थी मार्केट है। तो मैं तो गलत हो सकता हूँ, मेरा अंदाज़ा ज़ाहिरी बात है, लेकिन मैं तो इसको एक ये जो डिप है इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ और मैं ये जो इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं ये माइंड बना के कर रहा हूँ कि इसको कुछ महीने लग सकते हैं। आई डोंट नो क्या महीने लगेंगे, हफ्ते लगेंगे, ये साल भी लग सकता है। अगेन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट ऑफ इफ़। दूसरा, ये BTC मशीन्स की मैजिक ईडन के ऊपर ऑर्डिनल्स हैं। अगर आप इनका ऑर्डिनल बाय करते हैं, एक मशीन बाय करते हैं जिसकी प्राइस अच्छी खासी है, छोटी प्राइस नहीं है, अगर वो बाय करते हैं 0.145 BTC है इस वक्त फ्लोर प्राइस एक की। अगर आप ये बाय करते हैं तो ये इनको ऑफ़र करवा रहे हैं एक ऑर्डिनल के बदले हर रोज़ आपको 25 डॉग टोकन ये ऑफ़र करवाएंगे जितने भी आपके पास, और 3 महीने बाद जाके आप अपने जितने भी 3 महीने में आपके पास ये ऑर्डिनल्स होंगे, हर ऑर्डिनल के बदले आपको 25 डॉग मिलेंगे और 25 डॉग मिलेंगे। ये कब, नेक्स्ट हॉल्विंग तक आपको ये मिलते रहेंगे और हर 3 महीने बाद आप क्लेम कर सकेंगे। अब डॉग की प्राइस क्या होगी खुदा जाने, क्योंकि फ़िलहाल तो डॉग की प्राइस अच्छी खासी रोन्स की मार्केट क्रैश होने की वजह से अच्छी खासी नीचे डंप आपको नज़र आ रही है। तो ये भी अगर आप रिस्क करना चाहें तो इसको भी आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। दूसरा जी, ये वी आर गिविंग अवे 5 ब्लॉब वैल्यूज़ जिसकी वैल्यू टोटल बनती है 0.35 BTC। 5 बंदों के साथ ये गालबन करेंगे। उसके लिए आपने इनको फॉलो करना है ट्विटर पे, इस पोस्ट को रीट्वीट करना है, बाकी ये आपको सारी कंडीशंस नज़र आ रही हैं, इसको आपने फॉलो करना है। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये है जी वो ट्वीट, एक बड़ा अच्छा थ्रेड है जिसमें रोन स्टोन होल्डर्स के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी इस थ्रेड में मेंशन है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। 1 बाय 1 कहीं पे आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है, कहीं पे आपको वाइट लिस्ट मिल रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर करें, ख़ुसूसन अगर आप रोन स्टोन के होल्डर हैं तो। अच्छा जी, उसके बाद आइगन लेयर के हवाले से ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक थ्रेड है, मैंने रीड किया, मैं सोच रहा हूँ मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने आइगन लेयर में कोई एयर ड्रॉप वगैरह क्लेम किया या आइगन लेयर को समझते हैं कि ये फ्यूचर है क्रिप्टो मार्केट का, तो ये जो ट्वीट है दिस शुड बी अ मस्ट रीड। उसकी वजह यह है, इसमें आइगन लेयर को टेक्निकली समझाने की कोशिश की गई है कि आइगन लेयर का जो अपना टोकन है वो मार्केट के जो दीगर प्रोटोकॉल्स हैं,
खसूसन वो जो इथीरियम के साथ जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, उनसे क्यों ये बेस्ट इनका जो टोकन है। जैसे दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे इथीरियम के ऊपर ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, फिर उनके ऊपर भी आगे L3 चेन्स के टोकन्स हैं, वो सारे टोकन जो है वो गवर्नेंस टोकन्स है। आइगन लेयर का ये जो टोकन है ये गवर्नेंस टोकन, ये बोरिंग गवर्नेंस टोकन नहीं है, बल्कि अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते, मैं आपको लमसम जितना मैंने इसको समझा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहना ये चाहते हैं कि फ़िलहाल करंट जो इथीरियम की स्लैशिंग वाली पॉलिसी, स्लैशिंग क्या होती है कि इथीरियम के चूँकि प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है, तो यहाँ पे जो वैलिडेटर्स हैं वो अपने इथीरियम टोकन स्टेक करके ऑन चेन जो वैलिडेशन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ऑन चेन ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई गलत बंदा कोई गलत काम करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसको स्लैश करता है, उनको पिनलाइज करता है, उसको जुर्माना करता है, जिसमें उसका जो स्टेक एसेट्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, स्लैश कर दिए जाते हैं। तो वो दो किस्म की स्लैशिंग होती है, एक ऑन चेन होती है, इथीरियम ऑन चेन एक्टिविटीज़ को तो वो मॉनिटर करके वो कर देता है, लेकिन ऑफ चेन जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ब्रिजिंग है, जैसे ओरिकल्स का डाटा वगैरह आता है, उसके बारे में अभी इथीरियम के पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। तो आइगन लेयर अपने इस आइगन टोकन के ज़रिए ऑफ चेन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी सिक्योर करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है। इथीरियम की स्लैशिंग तो ऑलरेडी है, दूसरी आइगन लेयर भी अपने टोकन के ज़रिए ये वाली ऑफ चेन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी जो गलत काम करने वाले हैं उनको पेनलाइज करने का इरादा रखता है। और इस हवाले से ये सारा ट्वीट है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। कुजिटो की फाइनली जी कल इनका जो टी फंड टोकन है वो लिस्ट होने वाला, प्राइस पे इतना ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, स्लो होगा, मैं तो एटलीस्ट ये होप करता हूँ। तो इस हवाले से आप अपडेट आपको करना चाहता था। दूसरा कार्डेनो के हवाले से चार्ल्स हास्किंसन कहते हैं जी कि क्या बिटकॉइन कैश को वो इंटीग्रेट करें अपनी चेन के साथ एक तरह का। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेट्स सी बिटकॉइन को चूज़ नहीं किया, बिटकॉइन कैश को क्यों किया। दूसरा सतोशी के ज़माने का 10 साल पुराना एक वॉलेट एक्टिव हुआ है। जिस तरह जब भी इस तरह के वॉलेट्स एक्टिवेट होते हैं, ख़ुसूसन जो 10-10 साल पुराने हैं, कोई 12 साल कोई 13 साल पुराने, तो मार्केट में एक तरह का एक न्यूज़ होती है, एक पैनिक होता है। खैर अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है, बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है, लेकिन ये हो रही है। अब मार्केट की एयर ड्रॉप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले ज़ीरो लैंड ने एयर ड्रॉप के बारे में आपको बताया था पिछले हफ्ते भी। अब वो बाकायदा एयर ड्रॉप टोकन क्लेमेबल हो गए हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक आपने खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं मुझे 1 मिलियन ज़ीरो टोकन मिला है। इसमें से 40% जो है आपको ये अभी आप क्लेम करके उसको रीस्टेक कर सकते हैं, दोबारा इसकी स्टेकिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बाकी 60% 3 मंथ का क्लिफ है, यानी 3 महीने आपको नहीं मिलेगा। 3 महीने के बाद आपको लीनियर वेस्टिंग हो गई। लीनियर का मतलब हर रोज़ जितने भी आपके, जैसे मेरे 60% जो टोकन है 6 लाख टोकन है, तो 6 लाख को वो हर रोज़ थोड़ा करके वो मैथ और कैलकुलेशन वगैरह करके वो हमें मिलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लेम करना चाहें तो ऐसे, मैं फ़िलहाल क्लेम के बटन पे क्लिक करता हूँ लीनिया के चेन के ऊपर, तो मेरा टोकन क्लेम नहीं हो रहा, लेकिन शायद मेरे ब्राउज़र का इशू होगा। आप चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप जब यहाँ पे आएंगे तो नॉर्मली आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा, थोड़ी देर आपने वेट करना है। अगर नहीं तो आप यहाँ पे जो डिफरेंट चेन्स हैं उन चेन्स में अपने आप को स्विच करें। यहाँ पे अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको यहाँ पे आपके जो एयर ड्रॉप टोकन है वो नज़र आ जाएंगे। दूसरा ईथरफाई पे अनदर कैंपेन चल रही है जी, वो स्टेकिंग फ्रेंड्स की जो बैज अगर आपने क्लेम करना है 4 मई से लेके ये 8 मई तक कैंपेन चलेगी। हमारे पास अभी भी 2 दिन है। आपने मैंने वैसे 2 बार स्टेकिंग की है, लेकिन मैं अभी तक बैच क्लेम नहीं कर सका, मेरा ये बैच क्लेम नहीं हुआ। अगर हम ईथरफाई की वेबसाइट पे जाएं तो स्टेकिंग मैंने कर दिया, लेकिन मेरा बैच सुबह तक जब मैं देख रहा था तो मेरा बैच क्लेम नहीं हो रहा था। पता नहीं अब मैं 2 बार स्टेकिंग किया या मेरे से कोई मिस्टेक हुई या यहाँ कोई मिनिमम मेरा ख्याल है रिक्वायरमेंट है इनकी, वो रिक्वायरमेंट जो है वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। बहरहाल आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब ये नेक्स्ट एयर ड्रॉप करेंगे तो जितने बैच होल्डर्स होंगे उस हिसाब से आपको एयर ड्रॉप भी अलग से मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद आइथर के एयर ड्रॉप की भी मैंने आप साथ साथ अपडेट करता आ रहा हूँ। अब 1000 अगर एक्सपी पॉइंट्स आपके पास होंगे तो आपको इसका बैच भी मिलेगा। तो अब फाइनली अगर आप इनके
गैलेक्सी के टास्क अभी करंट जो चल रहे हैं वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको 1000 एक्सपी पॉइंट्स मिल सकते हैं। 600 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे और 400 पॉइंट्स आपको यहाँ से ओवरऑल सारे मिल जाएंगे। तो टोटल 1000 आप पॉइंट्स बड़ी आसानी से आप क्लेम कर सकते हैं। टास्क बिल्कुल सिंपल है, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं वो आपने करनी है। अच्छा, डी फ्लो की जी फेज़ 1 जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब डी फंड में बाकायदा आप 4 लाख लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मैंने भी किया, आप दोस्तों के साथ शेयर किया था। अभी इनका नेक्स्ट फेज़ चल रहा है, ये फेज़ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। मेरा ख्याल है इसी महीने के एंड में जाके गालबन ये अपना मेन नेट लॉन्च कर देंगे। तो जो जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लेट्स सी, मई का महीना वैसे भी एयर ड्रॉप की बारिश होने वाली है, लेकिन मई के महीने में एक मैंने आपको डेंजर न्यूज़ के बारे में बताया हुआ है कि SEC के हवाले से वहाँ से जो न्यूज़ आनी है स्पॉट इथीरियम के स्पॉट ETF की, उसने भी मार्केट में अभी अपनी हलचल मचानी है। ओटजार्ड का जी शाम 7, इस वक्त 6 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शाम 7 बजे के करीब इनकी अपनी क्वेस्ट लॉन्च होनी है। ओटजार्ड जिन क्वेस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसके बदले आप इनकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होंगे। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल कोई मालूमात नहीं है, लेकिन बाद में जब मैं एक्टिविटीज़ करूँगा तो आपको मैं अपने टेलीग्राम और अपने ट्विटर पे भी इस हवाले से अपडेट करता रहूँगा, ठीक है, मेरा ख्याल है। अच्छा, मूवमेंट के हवाले से मैंने चंद दिन पहले आपके साथ अपने टेलीग्राम पे और ट्विटर पे अपडेट किया था कि आप मूवमेंट जिसने 38 मिलियन की फ़ंड रेजिंग किया, बाइनांस भी इसके पीछे है, तो इस प्रोजेक्ट की एयर ड्रॉप फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी इसमें अपडेट्स हैं। अगर आप इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा। रेजर वॉलेट आपने इंस्टॉल करना है, ये वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे शेयर कर दूंगा। फिर उसके बाद आपने वही फैसेट वाला जो पेज है यहाँ पे आके M1 का वॉलेट पेस्ट करना है। फिर आपको MEV वॉलेट भी मिलेगा, वो भी एड्रेस, यहाँ पे आपने मूव टोकन क्लेम करने हैं और M2 के भी यहाँ पे पेस्ट करनी है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे अगर कोई आपको एरर आ जाता है तो यहाँ पे वॉलेट को इटसेल्फ, रेजर वॉलेट को खोलेंगे आप तो यहाँ पर भी आपको फासेट का बटन नज़र आएगा, तो यहाँ से भी इटसेल्फ आप टोकन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने करके देखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, कोई पता नहीं है कहे हाँ जी, ये देखें मैंने टोकन क्लेम कर लिया। तो इस तरह आप यहाँ से स्विच कर से M1 M2 यहाँ पर भी स्विच कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये डेक्स ओपन करनी है, रेजर डेक्स, यहाँ पे आके आपने टोकन जो है वो स्वैप कर रहे हैं, फिर पूल्स में आके लिक्विडिटी ऐड करनी है। फिर इनकी ये गैलेक्सी की कैंपेन है, इस कैंपेन में भी आपने पार्टिसिपेट करना है मूवमेंट की, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है कोई करंट क्वेस्ट नहीं है, लेकिन इसको आपने बुक मार्क कर लेना है, बाद में जब कभी भी कोई नई क्वेस्ट आएंगी तो उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।